तो दोस्तों आज की केस स्टडी है अरविंद आई केयर हॉस्पिटल और उनके फाउंडर जिनको हम आज डॉक्टर वी के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1976 में, जब 58 साल के डॉक्टर वेंकटेश स्वामी अपनी ऑप्थोमोलॉजिस्ट की जॉब से रिटायर होते हैं। ना तो इन्होंने कभी शादी करी और ना ही इनकी कोई औलाद थी, इसलिए रिटायरमेंट के बाद साधना करने के लिए पौंडीचेरी चल जाते हैं। डॉक्टर वी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए अपने भाइयों को समझाने के बाद इनको एक चीज रियलाइज हुई कि वो आई केयर में कुछ अच्छा करके लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने मदुरै के अंदर एक छोटा सा घर लिया और उस घर से अरविंद आई केयर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। ये नाम भी इन्होंने अपने स्पिरिचुअल के तमिल ट्रांसलेट से लिया है। स्टार्टिंग में इन्होंने 11 बेड से शुरुआत करी, जिसमें इनकी और इनके सभी भाइयों की पूरी सेविंग्स लग गई। इसके लिए इन्होंने अपना घर तक बेच दिया। ऐसे कई पेशेंट थे जिनको कैटरेक्ट की जरूरत थी, बट इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था और अरविंद हॉस्पिटल में ये सब फ्री में होता था, ये भी किसी को पता नहीं था। इंडिया में 75% ब्लाइंडनेस कौन कैटरेक्ट की वजह से आती है। डॉक्टर अलग अलग टीम में जाके मदुरै के आसपास के विलेज में सबके फ्री में चेकअप करने लगे और जिसको सर्जरी की जरूरत थी वो भी वो फ्री में कर देते थे। उस टाइम पे इनका हॉस्पिटल इतना छोटा हुआ करता था, ये लोग सिर्फ 20 से 30 बेड ही लगा सकते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे। इस टाइम सिर्फ 14.6% रिकमेंड लोग यहाँ आके इलाज करवाते थे। पर सवाल ये है कि बाकी के 85.4% लोग यहाँ आना क्यों नहीं चाहते थे। फिर उन्हें पता चला कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ तक आने का ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ आने के बाद लंच का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाया और इसके साथ साथ सबको फूड भी अरेंज करके दिया। इसकी वजह से कैंप के अंदर 65% रिकमेंड लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1989 में एनुअल मीटिंग में डॉक्टर सोचते हैं कि सब कुछ फ्री में देने के बावजूद 40% से ज्यादा लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर इन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट किया और इसमें इन्होंने 12th पास लड़कियों को रखा जो कि वहीं से हुआ करती थी और ये लड़कियां कैंप्स में जाके सभी को सर्जरी रेकमेंड करती थी। इन सारी लड़कियों को 2 क्वालिटी देख के हायर किया जाता था। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ एम्पैथी, नंबर 2, वी शुड एंजॉय टॉकिंग। इन सभी लड़कियों को ट्रेनिंग देके डॉक्टर के साथ कैंप्स में लगा दिया जाता था जहाँ पे वो काउंसलिंग करती थी, जिसके चलते कोई भी पेशेंट 90% कन्विंस हो जाता, जिसकी वजह से अरविंद का पेशेंट एक्सेप्टेंस रेट 60% से बढ़ के 80% हो गया। फिर उन्होंने एक और इनोवेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था GIS यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके चलते अरविंद को ये पता चल जाता है कि उनको कौन से विलेज में कैंप करना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो ये भी जान पाते थे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की क्या सिचुएशन है और वहाँ पे ऐसा कौन लोकल है जो उनकी फूड और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है। अब हम ये जानते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अरविंद हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल अप्रोच का यूज करते हैं अपनी सर्विस को डिलीवर करने के लिए। इसकी वजह से इनका इकोनॉमी ऑफ स्केल प्रोड्यूस होता है। ऑपरेशनल असेंबली लाइन सिस्टम, डॉक्टर वेंकटेश ने पेशेंट को एडमिट होने से लेके डिस्चार्ज तक जो भी प्रोसेस होती है उसको एक असेंबली लाइन सिस्टम में रखा था, जिसकी वजह से इन्होंने 6 आउट पेशेंट सेंटर बना के रखे हैं। इसके अंदर सभी पेशेंट को इस स्टैंडर्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन, विजन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एग्जाम, रिफ्रैक्शन और फाइनल एग्जाम। इसके बाद पेशेंट को काउंसलर के पास भेजा जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ डाउट क्लियर हो जाता है और पेशेंट आसानी से अपना सर्जरी का डिसीजन ले सकता है। इसमें ये लोग डेली 6000 से ज्यादा टेस्ट करते हैं। 1500 से ज्यादा पेशेंट कैंप से आउट रीच कर जाते हैं। उसके बाद इनमें से जिसको सर्जरी की जरूरत होती है उन्हें अरविंद आई केयर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। अरविंद की 5 आई सर्जरी हॉस्पिटल है। इतने सारे पेशेंट को हैंडल करने के लिए इनका एक स्टैंडर्ड असेंबल किया हुआ प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये आसान हो जाता है। इसकी वजह से डॉक्टर का टाइम और हॉस्पिटल का पैसा सब कुछ बच जाता है। जहाँ पे नॉर्मल डॉक्टर 400 सर्जरी करते हैं, वहीं पे अरविंद आई केयर हॉस्पिटल में 2000 से ज्यादा सर्जरी होती है। यहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह ऑपरेशन थिएटर में एक ही सर्जन होता है, बट यहाँ पे बेड 2 रखे जाते हैं और सेकंड बेड में पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी किया जाता है। और उसके अलावा इनके पास 2 नर्सेज होती है। जहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल में 1 आवर में 1 सर्जरी होती है, वहीं पे अरविंद के हॉस्पिटल में 1 आवर में 6 to 8 सर्जरी होती है। अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए अरविंद लोकल के पास से काफी सारी लेडीज को उठाते हैं। आज की डेट में अरविंद की वर्कफोर्स में 60% लेडीज है। 1980 में इनको इंट्राऑक्यूलर लेंस की हाई प्राइस का सामना करना पड़ा। ये पेशेंट की आई के अंदर लगाया जाता है। उस टाइम पे इसका रेट $100 हुआ करता था, जो अरविंद के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। इन लोगों ने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट करने की बहुत ट्राई की, बट वो फेल हो गए। इसके चलते इनको एक नया विजन मिला, इन हाउस ऑक्ट्रा लेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए इन्होंने ओरोलैब की शुरुआत करी। अब ये लेंस इनको 100 की जगह पे $10 में मिल जाता था, जिसकी वजह से इनकी 90% कॉस्ट यहीं पे बच गई। ये लोग ईयरली 2 मिलियन से भी ज्यादा लेंस मैन्युफैक्चर करते हैं और ये 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करा जाता है। और आजकल ये लोग फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट भी बनाने लगे हैं और कंपैरेटिव इनकी कॉस्ट वेस्टर्न कंट्री से भी बहुत कम है। इसकी वजह से आज अरविंद यूएसए से 1000 गुना ज्यादा सस्ती और 60% ज्यादा सर्जरी कर पाते हैं। जो सर्जरी यूएसए के अंदर $3000 में होती थी, वो यहाँ पे $59 के अंदर हो जाती। आज भी इसके अंदर 60% से ज्यादा सर्जरी ऑफ कॉस्ट करी जाती है। ये सब करने के बाद 40% प्रॉफिट में चलता है। इसका रीजन है हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। अरविंद पेइंग और नॉन पेइंग दोनों के साथ डील करते हैं और इसके 2/3 पेशेंट नॉन पेइंग होते हैं और साथ में एयरलैब की प्रोडक्ट की वजह से ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। इनके इतने अच्छे काम की वजह से बहुत लोग इनको डोनेशन भी देते हैं। अगर
अगर बात करेंगे बिजनेस लेसन की तो फर्स्ट इज डू द वर्क एंड मनी विल फॉलो यू। डॉक्टर वी ने फ्री में काम किया, सो इस वजह से इनको अपना मनी स्ट्रक्चर अच्छे डिजाइन करने की जरूरत पड़ी और इसके चलते इन्होंने फ्री में काम करके भी अपने हॉस्पिटल को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रखा। सेकंड, इनोवेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। फ्री होने के बावजूद स्टार्टिंग में इनके पास कोई पेशेंट नहीं आ रहा था, पर इसे हार ना मानते हुए इन्होंने नए नए आइडियाज निकाले। थर्ड, रियल हैप्पीनेस कम्स बाय हेल्पिंग अदर्स। सो आई होप you guys like this case study. Stay tuned for the next one and don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon. हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।